होलोकॉस्ट के बाद जब यहूदी लोग फिलिस्तीन आए थे तब उन लोगों की हालत कुछ ऐसा था। उनके पास कुछ भी नहीं था, कपड़े तक नहीं थे पहनने के लिए। उस समय फिलिस्तीनी मुसलमानों ने यहूदी लोगों को रहने के लिए जमीन दिया, खाने के लिए अनाज दिया। वही फिलिस्तीन आज कुछ ऐसा दिखाई देता है जो 1947 से पहले पूरा फिलिस्तीन था, आज सिर्फ कुछ ही प्रतिशत मुसलमानों के अधीन रह गया। आप लोग इस मैप में देख सकते हैं, जो यहूदी शरणार्थी बनकर आए थे आज उसी यहूदियों से युद्ध लड़ रहे हैं फिलिस्तीनी लोग अपने जमीन के लिए। और अब पूरा फिलिस्तीन पर ही यहूदियों का कब्जा हो गया। तो चलिए फिर से टॉपिक पर चलते हैं। फिलिस्तीन के इतिहास बहुत ही भयावह रहा है। फिलिस्तीन पर बहुत से राजाओं के हुकूमत रहा है। कभी यहूदी, कभी मुसलमानों और कभी ईसाई का अधीन रहा है फिलिस्तीन। ये माना जा सकता है कि अब तक इतिहास के सबसे ज्यादा युद्ध फिलिस्तीन में ही हुआ है। समय समय पर एक के बाद एक सभी धर्मों के अधीन रहा फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के बारे में बात करने से पहले हमें अब्राहमिक रिलीजन के बारे में जानना होगा। हमने अब्राहमिक रिलीजन और होलोकॉस्ट पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर आप लोग अच्छे से समझना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में दोनों वीडियो मिल जाएगा। क्रिश्चियन, जूविश और इस्लामिक लोग एक ही इंसान को अपना पूर्वज मानते हैं और वह है प्रोफेट अब्राहम, जिन्हें कुरान में पैगंबर इब्राहिम के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं यरूशलेम के बारे में, जो फिलिस्तीन और इजराइल में स्थित है। यरूशलेम एक ऐसी जगह है जिस पर तीनों रिलीजन दावा करते हैं। हिब्रू बाइबल में यहाँ के टेम्पल माउंट को यहूदियों की पहला टेम्पल बताया गया है और इसी जगह पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे पैगंबर इशाक की कुर्बानी देने की कोशिश की थी। इसी कारण से किंग डेविड, जिन्हें कुरान में पैगंबर दाऊद के नाम से जाना जाता है, उनके बेटे किंग सोलोमन, जिन्हें कुरान में पैगंबर सुलेमान नाम से जाना जाता है, उन्होंने यहूदियों की पहला टेम्पल माउंट को बनाया था, जिसे 400 साल बाद बबीलोनियों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। पर फिर से टेम्पल माउंट को बनाया गया था। उसके बाद फिर से दूसरे राजाओं ने उसे नष्ट कर दिया। अब टेम्पल की सिर्फ एक वाल बचा हुआ है, जिसे द वेस्टर्न वॉल के नाम से जाना जाता है। ईसाई लोग मानते हैं कि यहूदियों ने पैगंबर ईसा मसीह को इसी शहर में सूली पर चढ़ाया था और ईसाई लोगों की चर्च ऑफ द होली सेपुल्चरे भी इसी शहर में है। इसी चर्च के अंदर पैगंबर ईसा मसीह की मकबरा और वह क्रॉस भी है जिस पर पैगंबर ईसा मसीह को बांधा गया था। और हर साल करोड़ों ईसाई लोग चर्च में दर्शन करने के लिए आते हैं। मुसलमानों के लिए यह शहर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यरूशलेम वह जगह है जिसे पैगंबर मोहम्मद साहब ने जिब्राइल के साथ मक्का से यहाँ तक की सफर एक रात में तय किया था। और यही पे डोम ऑफ द रॉक यानी कुब्बत एस-सखरा और अल-अक्सा मस्जिद है। और अल-अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरी पवित्र जगह है। कुरान में भी मक्का और मदीना के बाद सिर्फ अल-अक्सा मस्जिद का ही जिक्र किया गया है। इन्हीं सब कारणों के वजह से फिलिस्तीन और इजराइल में हजारों सालों से इन तीनों धर्म के बीच युद्ध चल रहा है। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।